मित्रों, मंदिर पर क्यों चढ़ाई जाती है ध्वजा और इसे घर में लगाने का क्या नियम रहता है? हिंदू धर्म में देवी देवताओं के नाम पर मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली ध्वजा या फिर कोई उसको पताका कहता है, कोई उसको झंडा कहता है, इसका बहुत महत्व है। आपने देखा होगा कि महाभारत में अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में स्वयं हनुमान जी विराजमान रहा करते थे। आज भी अक्सर लोग अपने अपने आराध्य के अनुसार उसके पावन ध्वजा को अपने वाहन में लगाते हैं, अपने घर की छत पर लगाते हैं और मंदिरों पर लगाते हैं। मित्रों, वही तमाम मनोकामनाओं को लिए अपनी क्षमता के अनुसार छोटी या बड़ी ध्वजा को तीज त्योहार या फिर अन्य किसी शुभ दिनों पर मंदिरों में चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी मंदिर या फिर घर में ऐसी ध्वजा क्यों लगाई जाती है? इसके पीछे का कारण क्या होता है और इसके परिणाम क्या निकल कर आते हैं? इस ध्वजा को निकालने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि ध्वजा को किस प्रकार से किस दिशा में लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाने से क्या उसके महत्व होते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, कहाँ से यह परंपरा शुरू हुई है और कैसी ध्वजा आपको अपने घर में या फिर कैसी ध्वजा आपको अपने कार्यालय में, अपने वाहन पर लगानी चाहिए। तो मित्रों, ओम नमो नारायण। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए मैं अवश्य देना चाहूँगा। हमारी वीडियो में दिखाया गया कोई भी सामान आप ऑनलाइन www.timeshopee.in पर जाकर आसानी से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। चाहे वह शुक्रदंत हो, बिल्ली की जेर हो, सियार सिंगी हो, इंद्रजाल हो, भैरव कंगन हो या अन्य कोई भी उत्पाद जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह अपने घर बैठे अपने नाम से सिद्ध करवाकर आसानी से मंगवा सकते हैं। अन्य सभी उत्पाद जिस प्रकार से ताबीज, रुद्राक्ष, हाथ द्वारा बनाए गए भोजपत्र पर यंत्र और हवन का सामान, जोत बाती, धार्मिक किताबें और धूप और अगरबत्ती आप अपने घर बैठे हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कैसे शुरू हुई ध्वजा लगाने की परंपरा। मित्रों, मान्यता है कि प्राचीन काल में जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ तो उस समय सभी देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों को लगाया, कालांतर में वह सभी उनके ध्वज बने। मान्यता है कि मंदिर, वाहन और घरों में तभी से ही ध्वजा लगाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। मंदिर में लगाई जाने वाली ध्वजाओं के पीछे मान्यता है कि यह ना सिर्फ मंदिर की बल्कि पूरे नगर की रक्षा करता है। और ध्वजा लगाने की अगर सही दिशा की मैं बात करूं तो सनातन परंपरा में ध्वजा को संस्कृत, विजय और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। धार्मिक कार्यों में फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे यदि ध्वजा को घर में लगाना हो तो उसे हमेशा घर के ऊपर वाव्य कोण में लगाना चाहिए। अब कई लोगों को यह नहीं पता कि वाव्य कोण क्या होता है, कौन सा कोना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पश्चिम और उत्तर का कोना होता है उसे वाव्य कोण कहते हैं। यानी उत्तर और पश्चिम में जो कोना मिलता है उसे वाव्य कोण कहते हैं। वाव्य कोण में लगी गई धर्म की ध्वजा अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। मित्रों, देवी देवताओं से संबंधित ध्वजा अगर आप लगाना चाहते हैं, मित्रों बहुत से लोग मैंने देखे हैं, आजकल जो परंपरा चल रही है मैं उसी के तथ्य पे ही बात कहूंगा। अगर मैं श्री राम का भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ तो मैं हनुमान जी की ध्वजा लगाऊंगा। अगर मैं माता रानी का भक्त हूँ तो माता रानी की ध्वजा लगाऊंगा। अगर मैं श्री खाटू श्याम जी का भक्त हूँ तो मैं खाटू श्याम जी की ध्वजा लगाऊंगा। अगर मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ तो भोलेनाथ की ध्वजा लगाऊंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिसको मानते हैं उसकी ध्वजा को लगा देते हैं, परंतु किस प्रकार की ध्वजा होनी चाहिए यह किसी को नहीं पता। और जिसको पता है वह सिर्फ उसी प्रकार की ध्वजा लगाता है जिसका ज्ञान उसको अच्छे से है। मित्रों, हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता से संबंधित ध्वजा पर उनके वाहन का चिन्ह होता है। जैसे विष्णु जी की ध्वजा पर गरुड़ जी होते हैं, शिवजी जी की ध्वजा पर वृषभ जी होते हैं, ब्रह्मा जी की ध्वजा पर कमल का चिन्ह होता है, गणपति जी की ध्वजा पर मूषक यानी चूहे का चिन्ह बना होता है, सूर्य नारायण की ध्वजा पर व्योम का चिन्ह बना होता है, देवी दुर्गा की ध्वजा पर सिंह यानी शेर का चिन्ह बना होता है, कार्तिकेय की ध्वजा पर मोर का चिन्ह बना होता है, कामदेव की ध्वजा पर मकर का चिन्ह अंकित होता है। इसी प्रकार से अगर भगवान श्री राम का
ध्वजा लगाना हो तो उस पे हनुमान जी का चिन्ह बना होता है। मित्रों, राम भक्त हनुमान जी के जहां चरण पड़ जाए उस स्थान में समस्त दुखों और कष्टों का नाश हो जाता है, जिन्हें मंगल मूर्ति कहा जाता है। उनके रहते कभी किसी का अमंगल नहीं होता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी विराजित थे, जिससे अर्जुन को बल मिलता था और वह कभी भी परास्त नहीं हुए। इनकी कृपा से सब प्रकार की आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। प्रभु के प्रतीकों को अपने घर में स्थापित करके आप उन्हें अपने सहाय बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी को कैसे आप अपने घर का रक्षक बना सकते हैं। मित्रों, लाल या केसरिया पताका यानी केसरिया झंडा जिस पर हनुमान जी का चित्र बना हो और उस पर लिखा हो जय श्री राम, ऐसी ध्वजा लगाने से रक्षक के रूप में आपके घर परिवार की हनुमान जी रक्षा करते हैं। अगर आपके घर में दुर्घटनाओं का भय बना रहता है, नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है, घर में मंगल कार्य होने में अड़चने आती हैं, तो आप अपने घर की छत पर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच लाल कपड़े से बना हुआ झंडा जिस पर श्री राम अथवा हनुमान जी का चित्र बना हो, ऐसा झंडा फहराने के बाद धूप, अगरबत्ती, पुष्प चढ़ाकर लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। लड्डू का भोग लगाने के बाद आप उन लड्डुओं को घर के बाकी सदस्यों में बांट दें, या और कहीं बांटना चाहते हैं तो वहां बांट दें। ऐसी ही प्रक्रिया आप अपने कार्यालय में, अपनी फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। इससे कोर्ट कचहरी और राजनीतिक जीत में बहुत ही बड़ी सफलता हासिल होती है। ध्यान रहे, झंडा लाल रंग का या केसरिया रंग का ही होना चाहिए, जिसकी किनारी सुनहरे रंग की हो। इस प्रकार के झंडे को आप हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं। ऐसा करने से विजय शीघ्र प्राप्त होती है। घर में जल्दी अनैतिक लोगों को आगमन नहीं होता है। पुलिस घर में बिल्कुल भी नहीं आती है। घर की रक्षा स्वयं बजरंग बली करते हैं। पूर्व दिशा में विजय ध्वज लगाने से सरकारी कामों में सफलता मिलती है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अन्य किसी देवी देवताओं के चिन्ह अपने घर में लगाना चाहते हैं घर की सुख शांति के लिए, तब आप वाव्य कोण में लगा सकते हैं, यानी उत्तर और पश्चिम के कोने में लगा सकते हैं। और अगर पूर्व दिशा में लगा रहे हैं तो सरकारी कामों में अगर आपको अड़चने आ रही हैं तो वह आपको लाभ देगा। अगर आप घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, उसको शांति करना चाहते हैं, घर में कुछ भी मंगल कार्य नहीं होता है, तो दक्षिण दिशा की ओर आप ध्वजा लगा सकते हैं। मित्रों, यह ध्वजा लगाने के बारे में जानकारी थी। मित्रों, अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके औरों तक भी यह जानकारी अवश्य पहुंचाएं। अगर आप हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की ध्वजा को मंगवाना चाहते हैं तो बेझिझक मंगवा सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। शयनं पद्मनाभं सुरेशम्